3। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय शुक्ला और श्रीवास्तव 586 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑफ पावर। चाहे वह स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे पावर हो, चाहे चर राशि का हो, चाहे अचर राशि का है, उसका कुछ फार्मूला हमको सीखना है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पावर को अपन सॉल्व करते हैं, कैसे स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, कैसे क्यूब को सॉल्व करते हैं, चाहे वो चर राशि में हो चाहे अचर राशि में हो। तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा 2 स्क्वायर, ये हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है। मैंने लिखा 3 क्यूब, मैंने लिखा 3 पावर 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आप जानेंगे। जैसे और एक चीज़ और देखते हैं, जहाँ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इक्वल टू हमारा स्क्वायर का जो डिजिट्स होगा, स्क्वायर डिजिट होगा 2 और क्यूब डिजिट्स होगा 3 और जो पावर का डिजिट होगा, पावर का डिजिट होगा वो इन्फिनिटी में अनंत होगा, उसका कोई नहीं है, हमको पावर इनटू करना है उसमें, है ना। तो जहां हमारा स्क्वायर होगा, स्क्वायर मींस स्क्वायर्स पावर मींस विच आर टू बी एडेड ऑफ द 2 इन द ऑफ एनी डिजिट्स। तो जो हमारा स्क्वायर होगा, स्क्वायर का जो डिजिट्स होगा ऑलवेज टू बी 2 और जो क्यूब होगा कोई भी संख्या, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सी संख्या हमारा इम्पोर्टेंट है, ये ऊपर जो पावर हमारा लगा है, जो घात लगा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। तो जहाँ 2 होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और जहाँ 3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। 2 हमारा स्क्वायर है और 3 हमारा पावर है, वो क्यूब है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पावर डिजिट्स है वो पावर डिजिट्स है, पावर डिजिट्स जो है अनंत है, इन्फिनिटिव है। पावर डिजिट्स हमारे जो भी हैं वो अनंत हैं। पावर डिजिट्स को हम सॉल्व करना सीख सकते हैं, बट पावर के डिजिट्स को हम लिमिट में नहीं रख सकते। पावर के डिजिट्स को हम मैथ में लिमिट में नहीं रख सकते। हाँ, स्क्वायर और क्यूब हमारा लिमिट है, स्क्वायर और क्यूब हमारा इसलिए लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर और क्यूब हमारा लिमिट है, स्क्वायर डिजिट विल बी 2 और क्यूब डिजिट विल बी 3। बट पावर डिजिट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पावर डिजिट्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पावर, वो हमारे लिए पावर इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा स्क्वायर डिजिट्स कहीं भी है, अगर क्यूब हमारा है या स्क्वायर है, वो हमको क्या इंडिकेट करता है, ये डिजिट्स इंडिकेट करता है, ये नंबर इंडिकेट करता है। ये नंबर से हम समझते हैं कि यह पावर है कि क्यूब है। तो जहाँ हमारा 2 होता है किसी भी संख्या पे, जैसे ये मैंने लगा दिया ये, तो ये हमारा हो गया 4 स्क्वायर। अगर इसी में मैं इस डिजिट के जगह में 2 के जगह में अगर 3 लगा देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। इसको अपन स्क्वायर बोलते हैं, ये क्यूब बोलते हैं। और जब हमारा 3 से बढ़ता है, 3 से जब हमारा प्लस होता है संख्या, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, पावर में। ये हमारे पूरे पावर में आ जाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप आइए हम जानते हैं। इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले आपको स्क्वायर का फार्मूला बता रहा हूँ। स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला क्या है, स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का डिजिट्स तो आपको मैं पहले बता चुका कि कहीं भी स्क्वायर, चाहे वह चर राशि में हो या अचर राशि में हो, अगर 2 है तो वो स्क्वायर कहलाएगा। और उसका जो स्क्वायर, और जहाँ जो स्क्वायर कहलाएगा उसका ऑलरेडी क्या रहेगा, पावर 2 ही रहेगा। तो स्क्वायर फार्मूला हमारा जो है उसको हम देख लेते हैं। सेम नंबर इनटू और मल्टीप्लाई सेम नंबर
हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, ये हमारा स्क्वायर का हुआ। अब सेकेंड नंबर में हम चलते हैं क्यूब फार्मूला में। क्यूब फार्मूला में हम जाएंगे तो क्यूब का डिजिट क्या है, 3 है। तो क्यूब फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, सेम नंबर इनटू और मल्टीप्लाई सेम नंबर, हाउ मेनी टाइम, बिकॉज वी हैव 3 सो वी विल राइट द 3 टाइम, ये 3 टाइम। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 2 क्यूब, वी विल फॉलो द फॉर्मूला सम, जो हमारा डिजिट्स जैसे इसमें लिखा हुआ सेम नंबर इनटू सेम नंबर 3 टाइम, ये सेम नंबर हमारा डिजिट्स हुआ 1 2 3 इक्वल टू आंसर, एज सेम नंबर इनटू सेम नंबर 2 टाइम, 2 इंटू 2 इक्वल टू आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो स्क्वायर फार्मूला होता है, स्क्वायर का पहले डिजिट से जो है वो स्क्वायर का डिजिट से हमारा 2, कहीं पे भी आपको अगर स्क्वायर मिलता है, कहीं पे भी आपको स्क्वायर मिलेगा तो हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, सेम नंबर इनटू और सेम नंबर मल्टीप्लाई सेम नंबर, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फार्मूले का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, इस पे आपको ये फोकस करना है, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, बिकॉज वी हैव 2 सो वी विल इनटू अप 2 टाइम सेम डिजिट्स, सेम नंबर इनटू सेम नंबर 2 टाइम, बिकॉज वी हैव 2 सो वी विल इनटू अप 2 टाइम सेम नंबर 2 एट सेम। क्यूब फार्मूला, क्यूब डिजिट्स क्या है, 3 है। जब क्यूब डिजिट्स 3 है तो हमारा जो फार्मूला बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सेम नंबर इनटू सेम नंबर और मल्टीप्लाई सेम नंबर इनटू सेम नंबर 3 टाइम, हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, बिकॉज क्यूब वैल्यू इक्वल टू 3, वी हैव 3, हमारे पास 3 है, इसलिए हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम। ये चर के लिए भी है और अचर के लिए भी है। हमारा जो स्क्वायर फार्मूला होता है वो ये बोल रहा है कि किसी भी संख्या पे, अर्थात जिस पे क्यूब स्क्वायर या क्यूब लगा है या पावर लगा है, उसी संख्या में पावर टाइम उतना ही आप, अर्थात स्क्वायर है तो 2 टाइम, क्यूब है तो 3 टाइम, और अगर पावर है तो पावर टाइम इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको तो स्क्वायर फार्मूला और क्यूब फार्मूला बता दिया, मैं अब आपको बता रहा हूँ पावर टाइम। सपोज दैट अगर पावर दिया है तब हम क्या करते हैं, हम कौन से फार्मूले को फॉलो करेंगे, ये आप देखिए। हमारा है पावर, सपोज दैट 8 पावर 4, हमारे पास है 8 पावर 4। तो हमने, अगर हम इसका फार्मूले की बात करें तो हमारे पास अभी 2 फार्मूले हमने अभी तक पढ़ा है, एक हमने स्क्वायर फार्मूला पढ़ा और एक हमने पढ़ा क्यूब फार्मूला। बट पावर फार्मूला क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर इनटू how many time, power is a unlimited infinitive, they are not special any digits, power time same number into same number, how many time, power time, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 8 इक्वल टू आंसर। इसको हम 4 टाइम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, 4 है। तो हमारा ये जो फार्मूला है वो क्या कह रहा है, सेम नंबर इनटू सेम नंबर पावर टाइम। पावर टाइम अगर सपोज दैट हमारे पास यहाँ 5 पावर 8 पावर टाइम, 9 पावर 7 पावर टाइम, 8 पावर 6 पावर टाइम, ये हमारा
पावर टाइम। ये क्या कहलाता है? पावर टाइम। ये हमारा है पावर टाइम। तो अपन किसी भी पावर को, पावर टाइम हमारा क्या करता है? इंडिकेट करता है कि हम उस डिजिट्स को कितने बार मल्टीप्लाई अर्थात इनटू करेंगे, जो हमारा तब हमारा आंसर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फॉलो करते हैं पावर को, जो पावर का डिजिट्स होता है उसी पावर के अनुसार अपन क्या करते हैं? इनटू करते हैं। हमारा जो फार्मूला सेम वही बोल रहा है, कह रहा है सेम नंबर इनटू सेम नंबर पावर टाइम। तो पावर टाइम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पावर टाइम? वी डोंट नो, बट आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर टाइम। पावर टाइम ये है, आपको देखना है पावर टाइम, ये है पावर टाइम, ये हमारा सभी पावर टाइम। तो अपन को इंटू कितना करना है? अपने को इंटू कैसे करना है? पावर टाइम करना है। जितनी बार पावर है उतनी बार अपने को इंटू करना है, तब आपका आंसर आएगा। ये हमारा इस राशि में हुआ। सपोज दैट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड एक्स क्यूब एंड थर्ड एक्स पावर 4। तो क्या इन संख्याओं के साथ भी हमारा ये रूल्स फॉलो, हम ये इस रूल्स को हम फॉलो कर पाएंगे? क्या हमारा जो फार्मूला है, जो हमारा स्क्वायर का फार्मूला है, जो हमारा क्यूब का फार्मूला है, जो हमारा पावर का फार्मूला है, तो क्या इनके साथ भी वही रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा? वही रूल्स होगा जो हमने इन संख्याओं के साथ पढ़ा है। स्क्वायर का जो हमने फार्मूला पढ़ा वो, क्यूब का जो फार्मूला पढ़ा वो, जो पावर का फार्मूला पढ़ा वो, तो जी हाँ, इनके साथ भी वही होने वाला है। और इनके साथ भी हम उसी फार्मूले को फॉलो करेंगे। जैसे x इंटू एक्स हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। 1 प्लस 2 टाइम। सेकेंड x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एज सेम x प्लस x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4। सेम बोल रहा है, सेम नंबर इंटू सेम नंबर, सेम नंबर इंटू सेम नंबर, एक्स स्क्वायर, सेम नंबर इंटू सेम नंबर 2 टाइम स्क्वायर फार्मूला, सेम नंबर इंटू सेम नंबर 3 टाइम क्यूब फार्मूला, सेम नंबर इंटू सेम नंबर 4 टाइम अर्थात पावर टाइम सेम फार्मूला। तो हमारा इस डिजिट्स के लिए भी सेम फार्मूला रहेगा और इस डिजिट्स के लिए हमारा सेम फार्मूला रहेगा। केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसके फार्मूले को आपको याद रखना है। केवल इस फार्मूले को आप अपने दिमाग पे रखिए और आपके लिए स्क्वायर क्यूब पावर का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वह हमारा एक्स पावर हो और एक्स का पावर हो और चाहे 5 का पावर हो, हमारा चाहे एक्स स्क्वायर हो और चाहे 5 स्क्वायर हो, हमारा चाहे एक्स क्यूब हो चाहे हमारा 9 क्यूब हो, चाहे हमारा एक्स पावर 4 हो चाहे हमारा 9 पावर 4 हो, हमको सॉल्व इसी मेथड से करना है और हमको इस फार्मूले को याद रखना है। जैसे कुछ विसंगतियाँ, कुछ ऐसी आज के जो टीचर्स टीच कराते हैं स्कूलों में, जो कोचिंग वगैरह ट्यूटर हैं जो कोचिंग चलाते हैं वो लोग, और जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बोलूँगा, मैं किसी एक टीचर्स को नहीं बोल रहा हूँ। होता क्या है, जैसे हम 1 + 1 = 2, अगर हम किसी से पूछे तो तुरंत बता देंगे कि 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 = 2 पूछे तो बता देंगे 4 हो जाएगा। बट अगर हम पूछें x + x क्या होगा, वी डोंट नो। x अपॉन y क्या होगा, वी डोंट नो। x - x क्या होगा, वी डोंट नो। तो हम इस पर फोकस, तो इन राशियों पर फोकस तो करते हैं, बट इन राशियों पर हम फोकस नहीं करते। हमें कांस्टेंट और वेरिएबल को सेम लेके चलना है। अगर हम कांस्टेंट में 2 + 2 पढ़ा रहे हैं और वेरिएबल्स में 2 + 2 पढ़ा रहे हैं तो हमको
सेम दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम 2 + 2 बता रहे हैं तो हमें x + x भी बताना पड़ेगा। अगर हम 2 - 2 बता रहे हैं तो हमें x - x भी बताना पड़ेगा। अगर हम x + x बता रहे हैं तो 1 + 1 भी बताना पड़ेगा। सो हमको इन सब चीज़ों पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, तभी हम मैथ में जीनियस बन पाएंगे। और जब तक हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, इन छोटी बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर इन छोटी चीज़ों पर अगर हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो हम मैथ्स में किसी भी प्रकार का जीनियस नहीं बन पाएंगे, मैथ हमारा कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो यह वीडियो शिव आस्था 5868 को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, शेयर करिए। मैं आपका विनय शुक्ला, धन्यवाद।